एशिया का आसमान आज दुनिया की नई शक्ति राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। चार महाशक्तियां चीन, रूस, जापान और अमेरिका आमने सामने खड़ी हैं और हवा में लड़ते लड़ाकू विमानों की आवाज अब सिर्फ सैन्य अभ्यास की नहीं बल्कि बड़े टकराव की चेतावनी दे रही है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि किसी भी छोटी गलती या गलत फहमी से एक बड़ा क्षेत्रीय संकट खड़ा हो सकता है। चीन और जापान के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस विवाद में अब अमेरिका और रूस भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। बीते सप्ताह चीन ने जापान के सैन्य विमानों पर रडार लॉक कर दिया था, जिससे किसी हमले से पहले सबसे गंभीर चेतावनी माना गया। जापान ने इसे उकसाने वाला और खतरनाक कदम बताया, लेकिन चीन ने तनाव कम करने के बजाय रूस के लड़ाकू विमानों को भी शामिल कर हालात को और भड़का दिया है। दरअसल अमेरिका ने पहली बार चीन की इस हरकत पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। 9 दिसंबर को अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ संदेश में कहा कि चीन का ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के खिलाफ है। अमेरिका का इस तरह खुलकर बोलना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जापान के ओकिनावा क्षेत्र के पास रडार लॉक किए गई घटना सामने आई, जिन्हें कई वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दो टूक कहा कि अमेरिका जापान गठबंधन से पहले से ज्यादा मजबूत है और वॉशिंगटन अपने सहयोगी जापान के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जापान को पूर्ण समर्थन देने का संदेश दिया, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को खुली छूट देने के मूड में नहीं है। इसी तनाव के बीच चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य विमानों की उड़ान भरकर स्थिति को और भयावह बना दिया। जापान के अनुसार रूस के परमाणु क्षमता वाले Tu-95 बॉम्बर्स और चीन के H-6 बॉम्बर्स ने जापान सागर से होते हुए पूर्वी चीन सागर की ओर संयुक्त उड़ान भरी। इसके जवाब में जापान ने तुरंत अपने कई फाइटर जेट्स को इंस्पेक्शन के लिए भेजा। ये पहली बार नहीं है चीन और रूस के साथ मिलकर उड़ान भरी हो, लेकिन जिस परिस्थिति में ये संयुक्त सैन्य गतिविधि की गई उसने क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। ओकिनावा और मियोके द्वीपों के बीच चीनी J-16 लड़ाकू विमानों की लंबी उड़ान ने तनाव को और गहरा बना दिया। जापान ने बताया कि रूस और चीन के चार विमान इस मिशन में शामिल थे, जिसके तुरंत बाद दक्षिण कोरिया ने भी दावा किया कि उसके वायु रक्षा क्षेत्र में 7 रूसी और 2 चीनी विमान घुस आए। सियोल ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर भेजा। इससे साफ है कि चीन और रूस सिर्फ जापान की नहीं बल्कि पूरे पूर्वी एशिया में अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे कोरिया, जापान और अमेरिका के सैन्य गठबंधनों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और जापान के बीच ये संघर्ष सिर्फ समुद्री सीमाओं को लेकर नहीं बल्कि एशिया में बढ़ती शक्ति प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत और समुद्री दावों को आगे बढ़ा रहा है, जबकि जापान अमेरिका के सहयोग से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रडार लॉक जैसी आक्रामक गतिविधियां किसी भी पल बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है। अमेरिका पहले ही इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, वहीं रूस चीन के साथ मिलकर हर स्तर पर सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहा है। यदि जल्द ही कूटनीतिक संवाद नहीं बढ़ा तो ये स्थिति पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बन सकती है और दुनिया की एक नई शक्ति संतुलन की लड़ाई देख सकती है, जो महाशक्तियों को सीधा टकराव में भी बदल सकती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।